जैसे ही ठाकुर जी के चरण में पादुका पहना है, ऐसे ही ठाकुर जी कहने लगे मैया जी कहाँ पहना रही है। मैया बोली लाला तेरे कोमल कोमल पाम, तू कहीं वन में गए हो, तेरे कांटे लग गए, कीट पत्थर लग गए तो रोवेगो, जब पादुका पहन के जाएगो तो तेरे पामन में कीट पत्थर कंकड़ लगेंगे ना। तो ही ठाकुर जी दौड़ के गए और अपनी गैयान में गिनने लगे। मैया बोली कहाँ कर रहे हो? बोले मैया मैं गैयान को गिन रहा हूँ, मेरे तो 2 पामे इनके 4 है, इतनी पादुका और मंगवा, सबन को पहना के ले जाऊंगा। मैया बोली लाला तू तो ऐसी बात करे, अरे जी गैया जे पामन में पादुका ना पहनो करे। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने? मैया इनके कांटे ना लगे, इनके पत्थर ना लगे, इनको निष्ठुरता ना लगे। मैया बोली लाला देख तेरे तो कोमल पाम है और इनके तो खुर है, और खुरन में कांटे पत्थर ना लगो करे। ठाकुर जी तो रोने लगे, पछाड़ खा के गिर गए। मैया बोली काय को रो लाला? बोले मैया मेरे पाम खुर क्यों ना बने, मेरे पाम ही क्यों रह गए? जी गैयान के पाम खुर बन गए, मेरे खुर क्यों ना बने? जरूर कहने खाने पीने में कोई कमी छोड़े। में वहीं गोविंद कुंड के पास में गोविंदास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी बैठा दिए। बोले हाथ में जल लो। ठाकुर जी जल लेकर के बैठे। बोले अब करो अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे हैं, अपनी पवित्र कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में ही गोविंददास बोलते बोलते पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ पे जाकर के एक धक्का दियो महाराज, पूरे ठाकुर जी डुबा दिए कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी दारी के तेरी शिकायत करूंगो, गुसाई जी तो कहूंगो तू ऐसे करे मेरे संग। गोविंदास बोले मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधान पे चढ़ के घूमो। हम मंदिर के लिए इतना नियम बना रखो है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पाम खासा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छीलेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पे होना चाहिए। आपकी सेवा के लिए इतने नियम, और खुद क्या कर रहे हो? आयो आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में भोग बना रही हूँ, पंजीरी भून नहीं हूँ। भाभी भोग मेरे ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूँ, तू मेरे भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने चल बाबरे ऐसी आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे ना, जय जय बने हमारी जान को। भैया इतना बुरो मान गए हो, कहां ते जन कुत्ता के तो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बैठा गया दोनों को, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज पिल्ला बैठे वहां पे। ऐसा तो मेरा पूरा पूजा घर बर्बाद करके फिर तो चौका लगाना पड़ो मुझको। सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं, फिर अरे कन्हैया क्यों ना आयो? अभी जी वो तो बड़ा नाराज बैठो करो, यानी असली जय जय को अपमान किया, जाके घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गए, सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला, और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाग गयो। हाथ में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, मैं निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन। पास में एक आम को बगीचा है, और वह बगीचा में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे। ठाकुर जी ने मन में विचार करी, अब किशोरी जी मिली हैं तो मैं अपने जैसा गुण तो दे दूं इनको। और वहां में बड़े सुंदर सुंदर आम लगे, और वो आम को बगीचा हमारे नंदराय बाबा को ही है। आप वहां चलो, बढ़िया पके पके आम तोड़ तोड़ के प्रेम से पामेंगे। हाँ किशोरी जी बोली हाँ चलो आम पावे चलेंगे। अच्छा इस बीच खूब बात भई है ठाकुर जी और किशोरी जी की, हाथ पकड़ के दोनों जा रहे हैं। किशोरी जी बोली अच्छा अपना नाम तो बताए दो। ठाकुर जी बोले मेरो नाम है कान कुंवर। किशोरी जी बोली नाम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा है मुझे याद ना है रो। किशोरी जी भी कितनी भोली है, बोले मुझे याद ना है रो। ठाकुर जी बोले अरे या में कौन सी बड़ी बात, देखो या को स्पर्श करो, जे कहा है, बोले कान, बोले बस या कान को स्पर्श करती तुम्हें कान याद आ जाएगा, फिर कुंवर कान कुंवर, कान तो ही मेरा नाम याद आ जाएगा। किशोरी जी बोली हाँ तुम्हारा नाम याद आएगा। अच्छा तुम रहो कहाँ को? ठाकुर जी ने अपना पूरा पता बता दियो। जमुना जी पार करोगे सीधे जाओगे, वहां पे गोकुल आ जाएगा, वहां सबसे बड़ी हवेली जो है वो हमारी है, हम बड़े बाप के लाला हैं। तुम बहुत देर से बता रही बड़े तुम्हारो महल है, ऐसो आंगन है, ऐसो सब है, सब बात है रही है। और किशोरी जी को हाथ पकड़ करके ले गए बगीचा में, एक आम को वृक्ष। ठाकुर जी ऊपर चढ़वे में निपुण कम है, और होंगे भी तो किशोरी जी के सामने आज दिखा रहे हैं मुंह पे चढ़वो ना आवे। ऊपर 2-3 बार चढ़े फिर फिसल गए। किशोरी जी बोली अरे तुम पे तो चढ़वो ना आवे, देखो मैं चढ़ के बताऊं। किशोरी जी बोले हाँ आप चढ़ जाओ। किशोरी जी ऊपर चढ़ गई। ठाकुर जी बोले प्रथम मिलन हुआ है, पहले मिलन में अपनी छाप नहीं छोड़ी तो हम काय बात के कन्हैया, अब आ जाओ ऊपर। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू अगर मैं ऊपर आ जाऊंगा और फिर आम तोड़ेंगे तो नीचे पकड़ेगा कौन, और हम आम तोड़ेंगे नीचे गिर के सब फट जाएंगे तो पामेंगे कैसे? किशोरी जी बोली हाँ बात तो सही है, तो कहा करें? ठाकुर जी बोले मैंने अपनी पीताम्बरी खोल ली, आप ऊपर से आम घेरो। किशोरी जी बोली हाँ जी अच्छा। नीचे ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी आम तोड़ रही है, खूब सारे आम तोड़ लिए, ये बारो निकालो वो बारो निकालो। ठाकुर जी नीचे तो ही बता रहे हैं, किशोरी जी ढूंढ ढूंढ के आम दे रही है नीचे।
इतने में ललिता विशाखा ढूंढ रही हैं हमारी किशोरी जी कहां चली गई, और ढूंढते 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 उनको दूर वृक्ष पर नील पोशाक धारण करी भाई किशोरी जी दिख गई कि ऊपर चढ़ी हुई हैं वहां पे। यहां ते ललिता विशाखा दौड़ी, ठाकुर जी को पता चल गई कि ललिता विशाखा आ रही ऊपर ते। किशोरी जी बोली जैसे मेरी सखियां सबरी आ रही हैं अभी, इनको भी आम खमामेंगे। ठाकुर जी बोले ये 8 और ये 9 और मैं 10 वो, और आम उतर के आए 5। या को मतलब पहले तो यही पामेंगी और बाकी इनकी सबरी चतुर सखी ये सबरी पा जाएंगी, मुंह को काम लगो। सो ठाकुर जी ने कहा कियो हे श्यामाजू जे आम ने गंदे से है गए, मैं इनको जमुना जी में धोके ला रहा हूँ भाई। किशोरी बोली हाँ हाँ चले जाओ। ठाकुर जी आम लेके गए और बगीचा संभालवे वालो जो माली है तो का वहां से जाके बोले अरे तू पूरे दिन सोतो रे, बाबा ने यहाँ बगीचा में तू को रखवाली करवे को रखो है। अरे नाय लाला ऐसी बात ना, तेरी बाबा ते जाके शिकायत करूंगा। नाय कछु मत कहियो, देख 9 चोरनी आई है हमारे बगीचा में और सबरी आम चुरा चुरा के ले जा रही, मैं छीन के लाया हूं उनते। 8 तो नीचे उतरी आई है, कभी ऊपर चढ़ी हुई है, जा देख ले उन्हें। इतने में ही महाराज बगीचा को मालिक आयो, आकर के जैसे ही माने जो दूर ते चिल्लाना शुरू, अरे चोर आ गए चोर आ गए। इतने में ललिता विशाखा आई जल्दी ते किशोरी जी को नहीं। किशोरी जी बोली अरे वो कान कुंवर आए रहे हो, वो कान कुंवर आए। ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, 3.5 वर्ष के हैं। कितने बड़े? 3.5 वर्ष के। ठाकुर जी उठे, पलना से जैसे ही उठे जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सो जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ अपने कंठ में धारण कर रखा है, अपने शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दी कि हमारे पास आ जा। नहीं, मैया कहां है, मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे मैया जे बता तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुंह को दही बिलोन दे। ना मैया पहले बता तू को दूध प्यारो कि पूत। मैया बोली मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काहे को प्यारो होगो। अच्छा मैया तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारा लगू ना। बोले हाँ, अपनी गोद में लिटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुंह को बहुत जोर की भूख लगी है, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर अंगीठी पर गैया का दूध अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार कियो कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दुग्धपान करके अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूँ। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी। ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए। और लाओ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई। 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है, जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री। आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा।
नहीं 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 बेटा तू बिल्कुल बैठो रे। अरे भैया मुझे तो लगी ना 100 पेटा या कोई तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई। शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। महाराज एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी अब आओ लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं इसकी नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं तुमको याद नहीं उसने कहा था कभी कहना नहीं ऐसा। बोले हाँ नहीं मैं ध्यान रखूंगी नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना डेढ़ जैसे ही गोविंद दास जी पद गाते थे, गुसाई जी श्रृंगार करते थे ठाकुर जी का, गोविंद दास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गुसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए नेक दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते, मोती उठा के ये मारते टक के गोविंद दास के सिर पे। और जैसे ही गोविंद दास के सिर पे लगती, गोविंद दास कहते माने ना तारी की तो बताऊं रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर के वापस गोविंद दास मारते तब तक गुसाई जी वापस आ जाते और गुसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गुसाई जी में जाके लग जाता। गुसाई जी कहते हैं गोविंदा तू ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंद दास बोले मेरो माथो देखियो ये गुम्माटो फूल को ये आपके लाला ने मारो मोए, आपको लाला उधम मचावे वो ना दिखाई दे आपको, और मैं नेक कछु कह दूं सो मुंह पे चिल्ला रहे हो, मुंह पे बरस रहे हो, या समझा लो बहुत उधम मचावे ये। ऐसी लीला करते हो। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, बोले गोविंदा तू कितना भाग्यशाली, तेरे संग ठाकुर जी लीला करें। गोविंद दास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते महाराज। तो दोपहर के समय जैसे मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेंटा कस के आ जाते, ए गोविंदा चल खेल में चलने। ठाकुर जी गोविंद दास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले गोविंदा तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठ के डोलूंगा। गोविंद दास जी घोड़ा बन गए, घोड़ा बन के ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और गोविंद दास की 2 पौनी बना दी ऐसी, और 2 पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे हैं। और ठाकुर जी तो खेले भैया कछु भी कर सके। गोविंद दास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंद दास रुक गए तो ठाकुर जी बोले ए गोविंदा चल, ए मेरे घोड़ा चल। गोविंद दास जी बोले जय 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 नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले काय को? गोविंद दास जी बोले लघु शंका लगी है, नेक मुंह जानो है, नेक उतर जाओ। ठाकुर जी बोले ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा हैं? कोई घुड़सवार घोड़ा पे बैठ के घूमे और घोड़ा को लघु शंका आवे तो वो का यूं के ओ भैया नेक उतर जा, मैं लघु शंका करके ऊपर बैठी हूं मेरे ऊपर। गोविंद दास जी बोले तो कहा आज्ञा? बोले आज्ञा वो ये जो कह रहा हूं, जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति को ऊपर बैठा के सब काम कर ले, वैसे तू कर ले। तो गोविंद दास जी ऐसे घोड़ा बन करके चल रहे हैं, ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहां से जा रहा था और उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको गोविंद दास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा अरे राम 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 जी गोविंद दास जी क्या महाराज, किसी व्यक्ति ने गोविंद दास जी को ऐसे देख लिया, ओहो जी तो ऐसे ही डोल रहा है और चलती फिरती कर रहा है। गोसाई जी से जाकर के शिकायत कर दी और गोसाई जी से कही, बोले गोसाई जी आपने गोविंद दास को बहुत सिर पे चढ़ा लिया आज। अरे भाई खड़े होके लघु शंका करना भी मना है शास्त्रों में, वो तो ऐसे बैठ करके चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंद दास आए, आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंद दास बोले जय जय आप नाराज हो हमसे? गोसाई जी बोले आप आचार विचार सब भूल चुके हैं अपना, आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, मुझे लोगों ने बताया आकर के। गोविंद दास जी बोले आपकी बात है जाए तो मैं बोलूं? बोला बोलो। बोले मोते मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जय हट करके बैठे, जय जिद करे, कहा करूं कहां तक समझाऊं जाकू मैं?
आज मुंह को घोड़ा बना लियो, और घोड़ा बना के मेरी मेरे मेरे दो पौनी बना के ऐसे ऐसे चला रहे मुंह। तब मैंने इनसे कही जय जनक उतर जाओ, मैंने लघु श्रृंगार कर आऊं, स्नान कर आऊं, फिर बैठ जाइयो। तो मुंह तो बोले घोड़ा कभी आज्ञा ले, तू तो मेरा घोड़ा है, ऐसी कर ले। इनकी आज्ञा से मैंने कियो, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। नहीं मैं क्यों करूंगा ऐसा। गोविंद दास जी की बात सुनकर के गोसाई विठलनाथ जी इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए। उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया, सबको बोल दिया, बोले सुनो आज के बाद गोविंदास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? गोविंदास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता, जय जय कराते हैं उससे, ठाकुर जी कराते हैं उससे। एक